एक चुड़ैल सुनसान जगह पर कुछ मुर्गियां पालती थी और उनके अंडे खाकर अपना पेट भरती थी। एक दिन एक नागिन अपने अंडे ले जा रही होती है, तभी उसका एक अंडा चुड़ैल की मुर्गियों के पास गिर जाता है। शाम को जब चुड़ैल अपने मुर्गियों के पास जाती है तो उसे वह अंडा दिखाई देता है। चुड़ैल उसे बहुत ध्यान से देखती है और अंडे को उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे एक टेबल में रख देती है। सुबह वह देखती है कि अंडा बहुत बड़ा हो गया है और हिलने लगा है। कुछ ही देर बाद अंडा टूट जाता है और उसमें से एक सांप बाहर निकलता है। चुड़ैल को वो सांप बहुत पसंद आता है। उस दिन से सांप चुड़ैल को ही अपने माँ मानने लगता है और उसकी मुर्गियों की रखवाली करने लगता है और शाम को सारे अंडे जमा भी कर देता है। चुड़ैल और सांप उन अंडों को खाकर अपना जीवन अच्छे से जी रहे थे, लेकिन एक दिन जलपरी उस सांप को मुर्गियों के साथ देख लेती है। जलपरी सांप को अपने पास बुला लेती है और सांप से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब सांप कहता है कि मैं यहाँ अपनी माँ के पास रहता हूँ, लेकिन जलपरी कहती है कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक चुड़ैल है, तुम अपना रूप बदल सकती हो। सांप जैसे ही अपना रूप बदलने की कोशिश करती है वो एक इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और ये सब देख बहुत गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो जलपरी पर अपने जहरीले जादू से वार करती है, लेकिन जलपरी पानी में गायब हो जाती है। तभी बच्ची बोलती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तब चुड़ैल कहती है बेटा यहाँ आराम से रहो, अंडे खाओ, मस्त रहो। लेकिन बच्ची चुड़ैल की बात ना मानकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसके सामने एक डायनासोर आ जाता है। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि पीछे से एक आग का गोला आता है और वो जलकर मर जाता है। बच्ची पीछे देखती है तो उसके पीछे चुड़ैल होती है। तब चुड़ैल कहती है कि बेटा ये जंगल खूंखार जानवरों से भरा पड़ा है, तुम ऐसे कब तक अपनी माँ को ढूंढोगी। इसलिए वो उसे जलपरी के पास ले जाती है। जलपरी कहती है जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ है, उसी पर इसकी माँ रहती है। ये सुनकर चुड़ैल और नागिन की बेटी नागिन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। चलते चलते बर्फीला जंगल आ जाता है। तभी अचानक से नागिन की बेटी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उधर से भागता हुआ एक राक्षस आकर नागिन की बेटी को उठाकर जंगल के अंदर ले जाता है। चुड़ैल तुरंत ही उस राक्षस का पीछा करने लगती है और उसके पीछे पीछे भागने लगती है। चुड़ैल आगे देखती है कि नागिन की बेटी एक रस्सी से बंधी हुई है और हवा में लटक रही है और नीचे उस राक्षस का हवन चल रहा है। चुड़ैल चुपके से नागिन के बेटी के पास जाकर उसका हाथ खोलने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस चुड़ैल को देख लेता है और उस पर अपने जादू से हमला कर देता है। जादू के प्रहार से चुड़ैल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। राक्षस चुड़ैल को भी नागिन के बेटी के साथ बांधकर हवा में लटका देता है और नीचे बैठकर फिर से हवन करने लगता है। उसी वक्त नागिन वहाँ पर आ जाती है और अपने नागमणि के जादू से राक्षस पर हमला कर देती है, जिससे राक्षस तुरंत ही मर जाता है। नागिन उन दोनों को नीचे उतारती है। फिर चुड़ैल नागिन की बेटी को उसे सौंपकर चली जाती है।